जब आप सक्षम हो जाएंगे, जब आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो सक्षमता आ जाएगी, तो उसी दुश्मन को परास्त करके और वहीं पे फिर अपना घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और यदि यह कर रहे हैं तो यह जायज है कि नहीं जायज है? बिल्कुल सही बात, सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही। अभी आपका घर कोई आपका दुश्मन, आपको न मानने वाला, आपसे ईर्ष्या करने वाला यदि तोड़ है, तो आप बताइए आप क्या करेंगे? और राम का नाम जो न लिया प्रेम से, राम का नाम जो न लिया प्रेम से, उसे हिंदू कुल में पैदा होने से क्या फायदा? देश के लिए कुछ, देश के लिए कुछ, देश के लिए कुछ करने का जज्बा न हो जिसमें, देश के लिए कुछ करने का जज्बा न हो जिसमें, उसे उस देश में रहने का क्या फायदा? મિત્રો ખૂણે ખૂણેથી લોકો અયોધ્યા પહોંચી રહ્યા છે, પોતાની ભક્તિ છે આ ઐતિહાસિક ક્ષણના તેઓ સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે કવિ અહીં પહોંચ્યા છે, તેની સાથે આપણે વાત કરીશું। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम प्रेमनाथ द्विवेदी है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और माँ सरस्वती कृपा से कवि और लेखक हूँ, ये माँ की कृपा है। क्या क्या लिखते हैं आप? प्रभु राम के बारे में क्या लिखा है आपने? प्रभु राम से संबंधित बहुत सारी लाइनें हमने लिखी हैं, बताइए प्लीज। और कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कहा गया है ना कि माता पिता भगवान के समान होते हैं, बिल्कुल। तो मतलब जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मतलब हमें न्योता नहीं मिला तो हम नहीं आएंगे, या तमाम सारी बातें हो रही हैं। देखिए ऐसा है ना, आस्था पे सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, आप डेवलपमेंट पे सवाल उठाइए और किसी दुर्घटना पे सवाल उठाइए, लेकिन आस्था पे सवाल जो है नहीं उठाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा मतलब कह रहे हैं, तो कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि अभी ये बताइए, आपकी माँ आपको बुलाएगी तब माँ से मिलने जाओगे, या पिता जब बोलेगा 4 बार कि बेटा आ जाओ तब जाओगे, या आपको इनविटेशन कार्ड देगा कि हमारे हमसे मिलने आओ तब आओगे? जब आप माता पिता से मिलने के लिए खुद से जाते हो, तो यह तो हमारे परम पिता हैं। तो इनसे देखिए, आप अपनी राजनीतिक विचारधारा है उसको आप रखिए, लेकिन राम के दर्शन से संबंधित समझ रहे हैं, सवाल मत कीजिए। भाई आप हो, चलिए आप 22 को मत आइए, आप 22 से पहले आ जाइए, 22 के बाद आ जाइए, लेकिन ये थोड़े आप 22 से पहले भी आ सकते हैं ना, 22 के बाद भी आ सकते हैं। और यदि आपको कोई रोक नहीं रहा है तो आप 22 को भी आ सकते हैं। 22 जनवरी को यदि आप आ रहे हैं और हर कोई आपका स्वागत कर रहा है, कोई आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, प्रतिबंधित नहीं कर रहा आने से, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, चूंकि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो भाई सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शन है, तो उनके लिए, जिनके लिए है वो भाई ना आए तो वो तो मजबूरी है, लेकिन जिनके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनके लिए किस बात का दिक्कत? राम मंदिर बन गया अयोध्या में, राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब हम मथुरा के लिए बोलेंगे। वो देखिए भगवा दिख रहा है, जरा दिखाइए उसको, वो देखिए दिख रहा है, राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब हम मथुरा के लिए बोलेंगे, और फिर से अपनी जन्मभूमि पर हमारे राम लला यूं खेलेंगे, हमारे राम लला यूं खेलेंगे। कई सौ वर्षों से संतों की तपस्या का फल मिलने जा रहा है, और कार सेवकों ने जो बलिदान दिया वो फलित होता नजर आ रहा है। आप देखिए, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कार सेवकों ने जो बलिदान दिया वो फलित होता नजर आ रहा है, और गर्व है आपको, है कि नहीं सनातनी होने पे? बिल्कुल बिल्कुल गर्व है हमें सनातनी होने पर, यह गर्व है हमें सनातनी होने पर। यह ले भगवा हाथ में हम सब बोलेंगे, ले भगवा हाथ में हम सब बोलेंगे, और छा गई हैं खुशियां हर सनातनी में। आप देखिए यहाँ किसी के बीच सबके चेहरे पे इस्माइल है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके चेहरे पे तो छा गई हैं खुशियां हर सनातनी में। फिर भी दोगले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, फिर भी दोगले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब हम मथुरा के लिए बोलेंगे, और फिर से अपनी जन्मभूमि पर हमारे राम लला यूं खेलेंगे, हमारे राम लला यूं खेलेंगे। बोलो प्रेम से जय श्री राम जी। क्या क्या कहेंगे? अभी आप अयोध्या में हैं और कितने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे इस घड़ी देखने के लिए? देखिए, यह तो लगभग 500 वर्षों से हम सनातनियों का यह इंतजार था, यह उम्मीद था,
और इसके लिए अनवरत और बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ा गया। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 1528 ईस्वी में विदेशी आक्रांता बाबर ने आकर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ करके और उसके बाद मस्जिद बनाया। लेकिन देखिए ऐसा है कि कहा गया है कि सब दिन हो तना एक समाना, सब दिन हो तना एक समाना। आगे भी बहुत लाइनें हैं, लेकिन हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। कहने का मतलब यह है, ये बताइए, अभी आप, ये तो प्रभु राम का मंदिर है, परम पिता परमेश्वर का मंदिर है, अभी आपका घर कोई आपका दुश्मन, आपको न मानने वाला, आपसे ईर्ष्या करने वाला यदि तोड़ है, तो आप बताइए आप क्या करेंगे। घर में तो परिवारजन रहते हैं, ऐसा तो है नहीं घर एक आदमी से नहीं बनता। घर जब 1 से 2, 2 से 3, कम से कम 3 आदमी हो तो घर होता है, मतलब पति पत्नी और एक संतान। जहाँ तक एक गृहस्थ जीवन का एक वो होता है, पति पत्नी को भी घर कहा जा सकता है, लेकिन एक आदमी यदि रह रहा है तो उसको घर की संज्ञा, घर की उपमा नहीं दी जाती है, जहाँ तक मेरा अपना एक वो है। तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए उस घर में आप रह रहे हैं, आपके पिता रह रहे हैं, आपकी दादी रह रही हैं, आपके बाबा रह रहे हैं, और आपके घर को कोई ढा दे और ढा करके उस पर अपनी इमारत खड़ी कर दे, आप क्या करेंगे। आप तो चलिए जहाँ तहाँ रह लेंगे, आपके पिताजी अभी थोड़ा सा एनर्जेटिक है रह लेंगे, लेकिन आपके जो बुजुर्ग 100 साल के पिता हैं, 90 साल के पिता हैं, उनके लिए आपकी आस्था जगेगी कि नहीं जगेगी। जो आपके घर के मुखिया हैं, तो आप क्या करेंगे। कहीं ना कहीं सबसे पहले उनके लिए छोटा सा एक झोपड़ा, एक उनको सर ढकने के लिए व्यवस्था करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। और फिर जब आप सक्षम हो जाएंगे, जब आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो सक्षमता आ जाएगी, तो उसी दुश्मन को परास्त करके और वहीं पे फिर अपना घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और यदि यह कर रहे हैं तो यह जायज है कि नहीं जायज है, बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल सही है। तो यही काम जब हमारे भगवान राम का मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, तो यही काम आज हो रहा है, तो क्या यह गलत है। और फिर यह तो देखिए, यह तो हम सनातनियों का बड़कपन है कि हम लोगों ने यह लड़ाई कोर्ट में लड़ी। हम एग्रेसिव नहीं हुए, हमने अपना आपा नहीं खोया। लेकिन आप बताइए, इससे पहले क्या मुगल आक्रमण नहीं करते थे। एक आक्रमण करके और अपना क्या कहते हैं कि अपना राज स्थापित कर देते थे। लेकिन क्यों कि भाई अब हमारे देश में लोकतंत्र है, संविधान है, और हमारे संविधान में सर्वधर्म समान है, सब एक समान है, सबका अधिकार एक समान है। मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं अपने भारत के संविधान का सम्मान करता हूं और कोशिश करता हूं कि अपने संविधान के अनुरूप चलने का प्रयास करूं। और हमारा यह राम मंदिर भी संविधान के अनुरूप ही बना है। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहने का मतलब है कि हमारे सन 1949 में जब भगवान राम का सन 1949 22-23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम का प्रकट हुआ अयोध्या में, उस समय गोरक्षपीठाधीश्वर के तत्कालीन महंत परम पूज्य आदरणीय दिग्विजय नाथ जी 1 हफ्ते पहले से अयोध्या में मौजूद थे। और जब भगवान राम का प्रकट हुआ तो उस समय की केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने अपना पूरा जोर लगा दिया। फिर भी महंत दिग्विजय नाथ जी अपने 5000 सन्यासियों के साथ यहाँ मोर्चा संभालते रहे और नेतृत्व में जो है आगे रहे। और उसके बाद कहीं ना कहीं भगवान राम की मूर्ति रखी गई, भगवान राम की मूर्ति रखी, और उसके बाद हम लोग पूजना अर्चना कर रहे हैं। लेकिन यह तो सबसे प्राइमरी स्टेज था। जैसे मैंने कहा ना कि आपका घर कोई तोड़ देगा तो पहले आप छोटा सा व्यवस्था कर दोगे, तो यह प्राइमरी स्टेज था। और जब आपने झोपड़ा बना दिया तो कहते हैं ना कि जैसे आपने अपने बाबा के लिए झोपड़ा बना दिया, तो आपके जब बच्चे होंगे तो उनकी भी आस्था जगेगी। अरे मेरे बाबा का घर टूट गया था, तो उनके आपके फिर बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो जब वो देखेंगे कि मेरे बाबा का घर टूटा था और बाबा मेरे झोपड़ी में है, तो आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के कई जनरेशन के मन में भाव आएगा। और वही हुआ, क्योंकि 500 सालों में कई जनरेशन निकल गई। आप समझ रहे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ।
तो वही चीज़ हुआ कि आने वाली जनरेशन भगवान राम के इस जो भगवान राम की मंदिर के साथ ये हुआ, उसके प्रति उसकी आस्था बढ़ती गई और सबने, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी आंदोलन में शारीरिक रूप से ही सहयोग कर सकते हैं, भौतिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। आप आवाज़ उठा रहे हैं, आप भगवान राम का भजन कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं, वो भी आपका योगदान है। तो इसमें हमारे देश के या नहीं, देश के ही नहीं कहते हैं, हमारे विश्व के सनातनियों का, संतों का, कार सेवकों का योगदान है। और योगदान की जब आप बात कर रहे हैं तो मैं यदि नाम न लूं तो यह बहुत ही विडंबना की बात होगी, बहुत ही दुख की बात होगी। नाम लेना जरूरी है। बिल्कुल लीजिए। और देखिए हमारे मोदी जी का भी योगदान है, बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी योगदान है, मुख्यमंत्री योगी जी का भी योगदान है, और हमारे देश के तमाम, और जो अटल आडवाणी तमाम लोगों ने रथ यात्रा की, उनका भी योगदान है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि सबसे ज़्यादा राम मंदिर का श्रेय किसी को जाना चाहिए तो गोरखनाथ में जो गोरखपुर में जो गोरक्षनाथ मंदिर है, उस गोरक्ष पीठ को जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? मतलब महंत, सबसे पहले ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? महंत गोपाल दास जी के बाद महंत गंभीरनाथ जी के बाद महंत ब्रह्मनाथ जी, और महंत ब्रह्मनाथ जी के बाद महंत अवैधनाथ जी, और महंत अवैधनाथ जी के लाडले, उनके पुत्र समान परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भी अनवरत यह लड़ाई लड़ी। और उसके बाद हम सब योगी जी को और साथ में हम सभी सनातनियों को, कारसेवकों को, संतों को विजय मिली। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भाई फ्लो में यदि हमारी बातों में कुछ त्रुटि हो जाए या कहीं ना कहीं मान लीजिए आगे पीछे शब्द हो जाए तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन देखिए इसके बाद भी योगी जी यहीं तक सीमित, मतलब इसके बाद भी गोरक्षपीठ यहीं तक सीमित नहीं रहा। 1949 के बाद जब एक बहुत बड़ी धर्मांतरण की घटना आई, उस समय के तत्कालीन महंत, गोरखपीठ के महंत परम पूज्य अवैधनाथ जी थे। अवैधनाथ जी ने उससे पहले राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब मुझे वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, वो जगह कोई था, कुछ मुक्त ऐसे करके था, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत बड़ी धर्मांतरण की घटना हुई थी। उस घटना से आहत होकर के, दुखी होकर के परम पूज्य अवैधनाथ जी ने राजनीति से संन्यास लेने का जो संकल्प लिया था वो तोड़ दिया। और उसके बाद 1980 के बाद 1984 में, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि पूज्य अवैधनाथ जी राम जन्मभूमि आंदोलन समिति के अध्यक्ष चुने गए और तब से लेकर के आजीवन अध्यक्ष रहे। उसके बाद हिंदू समागम हुआ 2002 में, जहां तक मेरा अनुमान है, और उस हिंदू समागम में 970 संगठनों ने भाग लिया था, और उस 970 संगठनों में लगभग 5 लाख लोग, संत और सन्यासी और कारसेवक जो है तमाम 5 लाख लोग थे। और वो जो समागम हुआ था, उस समागम का आधार क्या था? उस समागम का आधार था कि जो बैनर लगा था, जो पोस्टर था, उस पोस्टर में हमारे प्रभु श्री राम का चित्र था, हमारे प्रभु श्री राम का एक तस्वीर था, और उसके बगल में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर जो निर्माण होने वाला था, जो आज हो गया, राम जन्मभूमि, भगवान राम का, अयोध्या में भगवान राम अयोध्या की धरती पे भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का नक्शा था। समझ रहे हैं? मैप था। उसको बेस बना करके, उसको केंद्र में रख करके, उसका आधार बना करके यह जो है समागम किया गया। और उसके बाद योगी जी अनवरत, मैंने 2002 से 2006 तक हिंदू समागम करते रहे, और कई बार योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर
अराजक तत्वों ने अटैक किया। आप लोग पत्रकार हैं, जानते होंगे, लेकिन कभी योगी आदित्यनाथ जी डिगे नहीं, अपने पद से हटे नहीं। और देखिए, एक लाइन कवि होने के नाते कहना चाहूंगा बिल्कुल बताइए कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम, गर्व से तुम्हारा नाम। आज मोदी और योगी का नाम देश नहीं पूरा विश्व गर्व से ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्यों ले रहा है? योगी जी जब संन्यास लिए थे तो यह सोचे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? सही बात है। या सोच के संन्यास लिए थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है या देश का प्रधानमंत्री बनना है? बताइए। और सोचना गलत नहीं है, लक्ष्य निर्धारण करना गलत नहीं है। लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब उस लक्ष्य के लिए सही रास्ता चुनेंगे। एक लाइन जो हमारे अपने यूथ को भी कहना चाहूंगा, वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि लक्ष्य प्राप्त करने में क्या आधार होना चाहिए, कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, गलत डायरेक्शन में फॉर्ट करोगे, जाना इधर जाओगे इधर, तो बैक साइड चले जाओगे, जितना चले रहोगे उतना बैक हो जाओगे। तो इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है और यह सब है जिसके अंदर, उसे लक्ष्य से रोक पाना, उसे लक्ष्य पाने से रोक पाना नहीं किसी भी शख्स की औकात है, किसी भी शख्स की औकात है। आज मोदी जी, योगी जी अनवरत एफर्ट करते रहे, हमारे तमाम कारसेवक, संत, सन्यासी, राम भक्तों ने एक सही डायरेक्शन में एफर्ट किया। मतलब एग्रेसिव नहीं हुए, आपा नहीं खोए, संविधान का आधार लिए। हाँ, आवाज़ उठाना, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दिया है, आवाज़ उठाना सबका काम है, हम लोग आवाज़ उठाए, लेकिन हम लोगों ने कभी संविधान को हाथ में नहीं लिया। तो आज यह हमको फल मिला। और सुनिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और देखिए, ऐसा है कि क्षमा चाहता हूँ, चूँकि आप लोग पत्रकार हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति का नाम ले लेते हैं, हालांकि हमें लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये गलत नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी से हमें कोई परहेज नहीं है, अच्छे आदमी हैं, लेकिन अभी भी चेत लीजिए, अभी भी समय है, अभी भी सही रास्ते पे चलिए, सही डायरेक्शन में फॉर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सफलता एकदम से निकल गई, लेकिन अब समस्या क्या है, राहुल गांधी की न नीति सही है, न नियत सही है, न उनके पार्टी की नीति सही है, न नियत सही है। कहने का मतलब तटस्थ रहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्थापना काल से लेकर के सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, स्थापना काल से लेकर के कभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा वो राम जन्मभूमि का एजेंडा कभी जो है साइड में नहीं रहा, हमेशा राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन करती रही, हम सनातनियों का समर्थन करती रही। और मैं नहीं कहता किस सनातनी का समर्थन कीजिए, भारत के हर व्यक्ति का समर्थन कीजिए, हर व्यक्ति के विकास के बारे में सोचिए, लेकिन ये बताइए, सबसे पहले आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस खानदान में पैदा हुए हैं, उसकी भी तो रक्षा कीजिए। उसकी रक्षा, यदि उस पर कोई प्रहार कर रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, तो उसकी रक्षा करते रहेंगे, तभी आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे। आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, यदि उसका अपमान करेंगे, उसकी अवमानना करेंगे, तो आपके पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के बद्दुआ लगेगी और एक दिन आप गर्त में चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग धीरे 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 गर्त में जा रहे हैं और कुछ लोग चले गए। समझ रहे मेरी बात को? जी। और कहने का मतलब यह है कि देखिए, हमने जो है एक लाइन और सुना देता हूँ, मैं वीर रश्मि सुना देता हूँ, क्योंकि गला खराब है। मैं ये भाव रखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कवि हूँ, मेरा भाव ये रहता है कि जो समझ ना सके इंसानियत को, उसे इंसान का जन्म मिलने से क्या फायदा। क्या बात। मतलब इंसानियत नहीं है तो इंसान का जन्म लेने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। और देखिए, मैं सबसे पहले इंसानियत से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद धर्म है, फिर धर्म पे भी जाऊंगा मैं। यस। जो समझ ना सके
इंसानियत को उसे इंसान का जन्म मिलने से क्या फायदा, और राम का नाम जो ना लिया प्रेम से, राम का नाम जो ना लिया प्रेम से, उसे हिंदू कुल में पैदा होने से क्या फायदा। राम का नाम जो ना लिया प्रेम से, उसे हिंदू कुल में पैदा होने से क्या फायदा। मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाहे तो और लोग भी राम का नाम ले लें, फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे। जो जिसके आराध्य हैं, जो जिसके वो हैं, उनका नाम लें। लेकिन हम यदि हिंदू हैं और हमारे हिंदू भाई राम का नाम न लें तो फिर यह उचित नहीं है, या उनका कोई इस कुल में, इस धर्म में पैदा होने का कोई फायदा नहीं है। तो जो समझ ना सके इंसानियत को, उसे इंसान का जन्म मिलने से क्या फायदा, और राम का नाम जो ना लिया प्रेम से, उसे हिंदू धर्म मिलने से क्या फायदा, उसे हिंदू धर्म मिलने से क्या फायदा। और दे सके ना समाज को जो कुछ सुज्ञान, दे सके ना समाज को जो कुछ सुज्ञान, उसे शिक्षा मिलने से क्या फायदा, उसे शिक्षा मिलने से क्या फायदा। और जो निभा ना सके प्यार के रिश्ते को, उसे किसी से प्यार करने का क्या फायदा, उसे किसी से प्यार करने का क्या फायदा। और सुसंस्कार दे सके ना, सुसंस्कार दे सके ना जो संतान को अपने, उसे संतान मिलने से क्या फायदा, उसे संतान मिलने से क्या फायदा। और अंतिम लाइन, देश के लिए कुछ, देश के लिए कुछ, देश के लिए कुछ करने का जज्बा ना हो जिसमें, देश के लिए कुछ करने का जज्बा ना हो जिसमें, उसे उस देश में रहने का क्या फायदा, उसे उस देश में रहने का क्या फायदा। जो समझ ना सके इंसानियत को, उसे इंसान का जन्म मिलने से क्या फायदा। तो देखिए, मेरे लिए इंसानियत सर्वोपरि है, लेकिन उसके बाद धर्म भी है। और दो लाइन और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ अराजक तत्व कह रहे हैं कि अभी मोदी जी अपने ताकत के दम पे, सत्ता के दम पे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा दिए। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना देंगे। देखिए, मैं यह किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ पत्रकारों ने हमसे यह बात कही है। हो सकता है किसी ने ना कहा हो, लेकिन यदि किसी ने कहा है ऐसी बात, किसी ने ऐसा बयान दिया है, तो मैं उसको यह जवाब देना चाहता हूँ कि जननी, भगवान राम ने कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो जब जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो भैया ये तो भगवान राम की जन्मभूमि है, परम पिता परमेश्वर की जन्मभूमि है। इस पे तो छोड़ो, मेरे व्यक्तिगत जन्मभूमि पे जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, उस पे कोई प्रहार करेगा और मैं अपना आपा खो दूँ तो क्या गलत है। इसलिए उन अराजक तत्वों को जिसने बयान दिया है, यदि देंगे तो उन्हें कहना चाहूँगा कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, अपने ही हाथों, अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे, भगवा झंडा लहराओगे। हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, लोगों की मदद करना जानते हैं, पर हमारी आस्था पर प्रहार करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो और जमा लोगे भारत में अपना सिक्का, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो। अब जाग गया हर बच्चा, युवा बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, यह हजारों साल पहले था। लेकिन तब हम लोगों के अंदर, हम हिंदुओं सनातनियों के अंदर वो जागृति नहीं थी, इस जन्मभूमि के प्रति, इस मंदिर के प्रति उतनी आस्था नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे सबकी आस्थाएं बढ़ रही हैं, सभी के अंदर भगवान राम और अयोध्या के प्रति जो आस्था बढ़ रही है, वो जो है कहीं ना कहीं पूरे सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु बन रहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये पूरे सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु हो गया है, तो किसी की मजाल है?
किसी की मजाल है? कहने का मतलब यह है, कहा गया है धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म का काम है। त्रेता इसका उदाहरण है, द्वापर इसका उदाहरण है। महाभारत में बड़े बड़े भक्त लोग शस्त्र उठाए थे, जो भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय थे, शस्त्र उठाए थे। तो कहने का मतलब है, और गीता में उपदेश भी दिया गया है, तो कहने का मतलब है कि यदि तुम हमारी आस्था पे प्रहार करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे कि अब जाग गया हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है। इसलिए राम मंदिर पर उठा दे कोई भी आंख, है ऐसी बात नहीं। और तोड़कर बना दे मस्जिद, तोड़कर बना दे मस्जिद, या किसी बैसी वैसी की औकात नहीं, या किसी बैसी वैसी की औकात नहीं। इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ और चिंदी चोरी छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, नहीं तो हम भगवाधारियों को झेल नहीं पाओगे, और जिधर भी जाओगे उधर भगवाधारी ही पाओगे, भगवाधारी ही पाओगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अब बस एक अंतिम लाइन सुना देता हूँ कि आज अयोध्या पूरा भगवामय हो गया है कि लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा। यही हो भगवा में हिंदुअन के सानुबा, के तनन राम भक्तन के बसला परानुबा। अरे लहरत नभवा में, लहरत नभवा में, जैसे लहरे गंगा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा। यही हो भगवा के डर से, यदि सही होगा तो आप लोग हाँ बोलिएगा। यही हो भगवा के डर से मुलायम गोली चलवई ले, यही हो भगवा के डर से मुलायम गोली चलवई ले। अब बंधु शरद कोठारी, बंधु शरद कोठारी शहीद होई गई ले। अरे ढाल मस्जिद खाके, ढाल मस्जिद खाके, कार सेवक लाठी डंडा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा, लहर लहर लहराए हो राम भगवा झंडा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा। जय श्री राम। તો મિત્રો આ હતા ઉત્તર પ્રદેશના જાણીતા કવિ હતા, જે રીતે પોતાના શબ્દોમાં પોતાના પહાડી અવાજમાં જે રીતે તેમણે રામ ભક્તિ છે તે રજૂ કરી। આવી જ વાતો આપણે કરતા રહીશું અયોધ્યાથી, અને સતત તમને અપડેટ આપતા રહીશું વાત ગુજરાતી પર।